आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 मिड पॉइंट थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एल एम एंड एन ये क्या है, तीनों लाइन है, आर पैरेलल, एल एम और एन ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। AP इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्वेश्चन में क्या दिया है कि AP इज इक्वल्स टू पी क्यू, यानी हमारा P क्या है, मिड पॉइंट है। AP इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो ये AQ का मिड पॉइंट कौन है, P। फाइंड करना है BC इफ AB इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या फाइंड करना है हमें, BC फाइंड करना है और AB दिया हुआ है, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, ये है A C और Q, AQ का मिड पॉइंट P है, और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि L M और N ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यही दिया हुआ है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब यहाँ से देखिए एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक तरफ मिड पॉइंट और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, यहाँ क्या लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पता है, ट्रायंगल में अगर एक साइड मिड पॉइंट हो, एक साइड का मिड पॉइंट और जो मिड पॉइंट है उसी से एक लाइन खींची गई, वो लाइन इसके पैरेलल हो, यानी थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब B मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यानी AB इज इक्वल्स टू BC। AB कितना है 3.5, BC कितना हो जाएगा 3.5। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें देखिए सिर्फ हमें देख के ही पता चल रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो BC की वैल्यू भी क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें है फाइंड SQ, ये वाली लाइन फाइंड करनी है। इफ RQ इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या दिया है कि RQ की वैल्यू दी है 2.8 सेंटीमीटर। चलिए इसकी ये ट्रायंगल भी हम बाहर बना लेते हैं, A S और Q। AQ के मिड पॉइंट हमें पता है क्या है P, और P यहाँ तक क्या है, एक लाइन जुड़ी हुई है, और ये देखिए L और N, L M N ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, एक तरफ मिड पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, R भी हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक तरफ ये मिड पॉइंट है और दूसरी तरफ क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो जो ये वाली लाइन है ये जहाँ पर मिलेगी जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब R मिड पॉइंट हो गया, यानी जितना ये उतना ये। अब QR क्या है, ये है 2.8, तो SR क्या हो जाएगा, वो भी 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 ये भी 2.8। फाइंड क्या करना है यहाँ पर, SQ फाइंड करना है। SQ क्या हो जाएगा, SR प्लस RQ। SQ है ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये प्लस ये 2.8 प्लस 2.8, ये हो गया, ये हो जाएगा 2245। क्या आ गया, SQ की वैल्यू आ गई 5.6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। थर्ड पॉइंट क्या करना है हमें, फाइंड CQ। क्या फाइंड करना है, फाइंड CQ, और हमें दिया है BP। क्या दिया है, ये दिया। अब देखिए यहाँ पर हम ये ट्रायंगल बना चुके हैं और इसमें से क्या आया है कि हमारा P मिड पॉइंट है, B भी मिड पॉइंट है, अभी हमने निकाला है, B भी मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है। दोनों लाइन को जब जोड़ा, ये इसके पैरेलल और ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, पैरेलल और आधी हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। 3 हमने पढ़ा है थ्योरी में, मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम।
दो मिड पॉइंट है, दोनों को जिस लाइन से जोड़ा ये लाइन इसके पैरेलल है और आधी हो जाएगी। तो बीपी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी क्यू। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बीपी की वैल्यू 3.2 है, ये 2 डिवाइड भी इधर गया, मल्टीप्लाई, और सी क्यू ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सी क्यू आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, सी क्यू की वैल्यू 6.4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पी आर इफ ए एस इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, पी आर, और ए एस दिया है कितना, 7.4 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह यहाँ भी करना है। अब ये ट्रायंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट अभी हमने निकाला, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कौन आधा होगा, पी आर, क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिल रही है लाइन, तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो है पी आर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं पी आर इज हाफ ऑफ ए एस। यहाँ पर ए एस की वैल्यू कितनी है, 7.4 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 और ये 3, क्या आ गया, 3.7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 3.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी आर, फाइंड बी आर। बी आर कहाँ है, ये, फाइंड बी आर इफ ए एस इज इक्वल टू 6.5 और सी क्यू इज इक्वल टू 9.5। ए एस कितना दिया है यहाँ पर, 6.5, सी क्यू कितना है, 9.5। क्या कह रहा है, अगर सी क्यू की वैल्यू ये है और ए एस की वैल्यू ये है, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, बी आर। अब कैसे करेंगे, देखिए मिड पॉइंट कहाँ लगता है, मिड पॉइंट कहाँ लगता है हमारा, ट्रायंगल में लगता है। देखिए अब यहाँ से ये हो गया, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर हम निकालेंगे बी आर की वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है, ए क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी क्यू। ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी क्यू। ये आ गया यहाँ से। और इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ए एस क्यू, ए एस क्यू में ये दोनों मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है तो पी आर क्या हो गई, पी आर हो जाएगी ए एस के पैरेलल और आधी। ये याद है ना मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट से जो लाइन जुड़ती है ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एस। ये आया समझ में। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, बी आर निकालना है। बी आर मतलब बी पी प्लस पी आर, ये पूरा है बी पी प्लस पी आर। तो बी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, बी पी प्लस पी आर, लिखेंगे हाफ सी क्यू प्लस पी आर की जगह क्या लिखेंगे, हाफ ए एस। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हाफ हाफ क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, सी क्यू प्लस ए एस। और सी क्यू की वैल्यू दी है, ए एस की वैल्यू दी है, दोनों को यहाँ पर रखते हैं, क्या आ जाएगा, हाफ सी क्यू की वैल्यू 9.5 प्लस 6.5। ये हो गया। ऐड करेंगे 5 5 10, यहाँ एक कैरी, 9 1 10 और 16, क्या आ गया यहाँ से, बी आर इज इक्वल टू हाफ और अंदर आ गया 16, 2 8 जा 16। बी आर की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। बी आर की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। एम और एन, ए बी और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है। फिर आगे फाइंड एक्स इफ एंगल एम एन सी यानी ये वाला एंगल और एंगल सी, ये यहाँ पर क्या है 3x - 10, यहाँ क्या है x + 18 डिग्री।
यहाँ से क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है ए बी और सी। ए बी का मिड पॉइंट एम है, ए सी का मिड पॉइंट एन है, और ये मिड पॉइंट दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी। एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और एम एन इसके पैरेलल है। ये चीज आया समझ में बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। थ्योरम पढ़े ना हम लोग, क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल हो, ऐसे एक लाइन ऐसे काट रही हो, तो ये एंगल इसे छोड़ के ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एन एम, ये हो जाएगा। एंगल सी क्या दिया है, x प्लस 18 डिग्री, और एंगल ए एन एम देखिए ये क्या है, ए एन एम, ये वैल्यू हमें दी है 3x माइनस 10 डिग्री। क्या दिया है, 3x माइनस 10 डिग्री। अब पूरी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये है 3x माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर ये हमारा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। उसी तरीके से ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ये वाला एंगल 3x माइनस 10। ये चीज आ रहा है समझ में। देखिए ये वाला, ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 3x माइनस 10। देखिए अगर ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री। ये आ रहा है समझ में। यहाँ पे ये हो गया x प्लस 18 इज इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे 180 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया। इसको हम इधर लाएंगे, ये माइनस 3x इधर आएगा प्लस 3x, यहाँ 180 प्लस 10, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो गया। ये 4x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 10 क्या हो जाएगा 190, और 190 माइनस 18 क्या आएगा, 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये 8 हो गया, ये यहाँ हो गया 8 में से 1 गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, क्या आ रहा है x की वैल्यू 43 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड y इफ mn दिया हुआ है एंड bc दिया हुआ है, mn और bc दिया हुआ है। यहाँ से क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये चीज पता है ना, अभी हमने निकाला है ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ mn रखेंगे, यहाँ bc, y की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर देखते हैं इसको। mn की वैल्यू क्या है 2y प्लस 3, bc की वैल्यू 3y प्लस 8, ये हो गया। ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 8, 2 2 जा 4y, 3 2 जा 6, 3y प्लस 8, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, ये आ जाएगा 2, और ये आ गया y की वैल्यू। क्या है y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल ABC
ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी क्या है 90 डिग्री। ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए पी बी ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल सेम 60 डिग्री के और तीनों साइड सेम। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री, तीनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल। PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC है। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू QB, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए यहाँ से दो लाइन हमारी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पर दो लाइन क्या है पैरेलल है और ये 90 है, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 90 तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा ये भी हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर ये क्या आ गया 90 डिग्री। क्या यहाँ प्रूव करना था PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। देखिए ये क्या है 90, ये भी क्या हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री, एक तरफ 90 तो इधर भी 90। अब यहाँ से क्या आया ये PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज प्रूव हो गया कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीज आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे AQ इज इक्वल टू QB, ये कैसे प्रूव होगा। देखिए ये है ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में देखिए ABP ये कैसे बना हुआ है इस तरीके से, ये है P, ये है A, ये है B और P से एक लाइन गई है Q, ये है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और यहाँ AP इज इक्वल टू PB। अब कुछ याद आ रहा है ये चीज, ये फिगर ये कहाँ हमने देखा है चैप्टर 8 ट्रायंगल में हमने ये चीज देखा है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, क्या हो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अब आइसोसेलेस क्या होता है जिसकी दो साइड इक्वल है, तो यहाँ ये दो साइड इसकी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और ये 90 डिग्री यहाँ पर बने तो ये क्या हो जाएगा Q हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। याद आ रहा है चैप्टर 8 ट्रायंगल में अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल, अब इन दो साइड के बीच में जो लाइन दो साइड के ये दो साइड इक्वल है तो इन दो साइड के बीच से एक लाइन जाए वो क्या हो 90 डिग्री हो, यानी एल्टीट्यूड हो 90 डिग्री हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा AB का मिड पॉइंट। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा आइसोसेलेस की क्या होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल, इन दो साइड के बीच से एक एल्टीट्यूड बनाए, एल्टीट्यूड मतलब वो 90 डिग्री बनाती है, एल्टीट्यूड बनाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा AB का मिड पॉइंट, ये चीज। और दूसरा चीज क्या है यहाँ पर APB क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लाइन एल्टीट्यूड होती है वही लाइन हमारी मीडियन भी होती है। ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी तो याद होगी ट्रायंगल से। और एक और चीज याद रखिएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और वहां से एक लाइन अगर 90 डिग्री बना रही है मतलब एक एल्टीट्यूड है तो वही हमारा मिड पॉइंट भी हो जाएगा, वही एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से Q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से क्या आया AQ इज इक्वल्स टू QB, ये चीज आया फर्स्ट पॉइंट प्रूव।
आ रहा है समझ में? ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आर को हमें ए सी का मिड पॉइंट दिखाना है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी वाला ट्रायंगल। ये कैसे बना हुआ है? देखिए, ये है बी, ये है सी, ये ए बी का मिड पॉइंट कौन हो गया? ए बी का मिड पॉइंट क्यू हो गया, ये है क्यू। अब क्यू से एक लाइन जा रही है आर तक, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इधर मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में एक तरफ मिड पॉइंट हो और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, तो जहाँ पर ये लाइन एंड करती है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आया? ये हमने प्रॉपर्टी लगाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये हमने कहाँ से निकाला? क्योंकि हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज कैसे आया? अब यहाँ से देखिए, आर मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये कहाँ से आया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम। P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, P डी सी का मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, Q इज अ पॉइंट, सॉरी यहाँ क्या है? Q इज अ पॉइंट ऑन ए सी पर क्या है? Q एक पॉइंट है, सच दैट सी क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए सी। सी क्यू क्या है? 1/4 ऑफ ए सी है। पी क्यू प्रोड्यूस, पी क्यू को आगे बढ़ाया गया, कहाँ मिल रहा है? आर पर। प्रूव दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्या प्रूव करना है? कि आर भी हमारा बी सी के मिड पॉइंट है। क्या क्या दिया है? ये दिया, ये मिड पॉइंट है, और सी क्यू क्या है? 1/4 ऑफ ए सी। दो चीज दी हुई है, हमें यहाँ निकालना है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखिए, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, पहला। दूसरा क्या है? उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? ये एक डायगोनल बना हुआ है ऐसी, दूसरा हम बनाने जा रहे हैं बी डी। ये है, ये बी डी बन गया। क्या करना है? ज्वाइन बी डी, बी डी को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए एल, ये हमने एक नाम दे दिया इसको। अब इस ट्रायंगल ए एल सी में देखिए, कौन सा ट्रायंगल? पहले तो यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ए एल इज इक्वल्स टू एल सी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि ए एल इज इक्वल्स टू एल सी। क्या प्रॉपर्टी है? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ए एल इज इक्वल्स टू एल सी हो गया। और यहाँ पर क्या दिया है? एल सी क्या है? और सी क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम पूरे ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी को क्या लिख सकते हैं हम? ए सी इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल, या तो ये लिखे, या ए सी इज इक्वल्स टू 2CL, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है। देखिए, ये पूरा अगर 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा अगर 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6, ये 6, पूरा 12 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। या तो ऐसे लिख दें, या हम लिख दें कि ए सी, ये क्या हो गया? एल सी हाफ हो गया ए सी का, पूरा 12 है, ये 6, यानी क्या हो गया? पूरे का आधा। तो एल सी को क्या लिखेंगे हम? एल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आया? ए एल इज इक्वल टू एल सी आया, यानी एल हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हो गया तो हम लिख सकते हैं एल सी इज हाफ ऑफ ए सी, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ से AC की जगह क्या लिखेंगे, ये 2 डिवाइड भी इधर गया मल्टीप्लाई, AC की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 1/4, AC की जगह 2LC, 2 और ये 2 क्या हो गया LC हाफ, CQ क्या आ गया, CQ LC का आधा है, समझ में आ रहा है ना। CQ जो है ये क्या है LC का आधा है, यानी Q क्या हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ LC, समझ में आ रहा है। CQ आधा है, किसका आधा है LC का, LC अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो CQ इज इक्वल टू LQ, Q क्या हो गया यहाँ से ये मिड पॉइंट हो गया, और ये क्वेश्चन में दिया है कि P मिड पॉइंट है DC का। अब ये ट्रायंगल बनाते हैं DLC, ये ऐसे है ट्रायंगल DCL, ये है ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, दोनों को ज्वाइन करेंगे, यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, ये यहाँ क्या लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, दो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ से PQ इज इक्वल्स टू PQ पैरेलल टू DL और PQ इज हाफ ऑफ DL, ये चीज हो गया, ये आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या आया कि ये क्या है इसकी हाफ है, ये आया यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या है इसके पैरेलल है, और इसी से स्ट्रेट बनाया जा रहा है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए कोई लाइन है ये पैरेलल है, अब इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं वो भी स्ट्रेट, ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा ना, तो ये DL यानी ये पूरा DB इज पैरेलल टू PR हो गया। अब यहाँ तक आया समझ में। अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल देखते हैं LBC वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल LBC, ये कहाँ बनाएंगे, देखिए ये है LBC, LC का मिड पॉइंट कहाँ है Q पर है, और ये लाइन कहाँ मिल रही है R पर, ये इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक तरफ मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल, दो चीज मिलनी चाहिए, एक तरफ मिड पॉइंट हो, दूसरा चीज ये इसके पैरेलल। अगर ये हो गया दोनों चीज तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया कि R इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, R भी हमारा मिड पॉइंट है, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूविंग आई समझ में, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS क्या है पैरेललोग्राम है, M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ and QR, M और N PQ का मिड पॉइंट है और N क्या है QR का मिड पॉइंट है। डायगोनल्स PR ये डायगोनल और SQ ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं O पर मिल रहे हैं। प्रूव दैट MONQ, क्या प्रूव करना है MONQ इज अ पैरेललोग्राम, MONQ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर MONQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हम सबसे पहले ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये है, दोनों को जोड़ते हैं। अब इस ट्रायंगल PQR में देखिए ये इस तरीके से है PQR, PQ का मिड पॉइंट M, QR का मिड पॉइंट N, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये दोनों पैरेलल और ये हाफ हो जाएगी, MN इज पैरेलल टू PR और MN इज हाफ ऑफ PR, ये हो जाएगा। MN क्या हो जाएगा PR का आधा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं MN इज पैरेलल टू PR एंड MN इज हाफ ऑफ PR, MN क्या हो गया PR का आधा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिल रहा है ये वाला और ये वाली लाइन दोनों मिल रही है, इसका हम नाम दे देते हैं L। अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल PQ और O को, देखिए PQO,
यहाँ पर क्या है, ये ऐसे बना हुआ है पी क्यू ओ, पी क्यू का मिड पॉइंट एम, और ये एम यहाँ पर मिल रहा है एल पर, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एल भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ट्रायंगल में एक तरफ मिड पॉइंट और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से क्या आया, एम एल इज हाफ ऑफ पी ओ, एम एल इज हाफ ऑफ पी ओ, ये चीज आया। एम एल क्या है, पी ओ का आधा है। अब यहाँ से देखिए एम एल हाफ ऑफ पी ओ, अब यहाँ पर क्या है, एम एन इज हाफ ऑफ पी आर है, और पी आर ये क्या है हमारा, पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या आया, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर, बाइसेक्ट करते हैं तो पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर, ये हुआ पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर। अब यहाँ पर पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, टू पी ओ लिख सकते हैं, पी आर की जगह टू पी ओ लिख सकते हैं, ये पूरा ये इतना पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर है, तो पूरे का ये क्या है, आधा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए ये पी ओ है, ये एम एन है, एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर, पी आर का आधा कितना हो जाएगा, पहले हम यहाँ पर लिखें एम एन इज इक्वल्स टू हाफ, पी आर की जगह क्या लिखेंगे, टू पी ओ, टू पी ओ हो गया, टू टू कैंसिल, एम एन इज इक्वल्स टू पी ओ, क्या आ गया, एम एन इज इक्वल्स टू पी ओ आ गया, एम एन इज इक्वल्स टू पी ओ, ये चीज आ गया। और अब देखिए पी ओ की जगह यहाँ एम एन लिख सकते हैं इस वाले में, यहाँ देखिए एम एन और पी ओ इक्वल हो गया। अब ये पी ओ इज इक्वल्स टू एम एन, तो यहाँ पर एम एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम एन, ये लिखेंगे, पी ओ की जगह क्या किया हमने, एम एन को लिख दिया। यहाँ से क्या आया, एम एन का आधा है, क्या आया कि एम एन का आधा कौन है, एम एल है। यहाँ क्या हो रहा है, एल हमारा मिड पॉइंट है पूरा एम एन का, ये चीज आ रहा है समझ में, एल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एम एन, एम एन का ये क्या है, मिड पॉइंट है, यानी एम एन इज इक्वल्स टू एल एन, ये और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल है। और पैरेललोग्राम में हमें पता है डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं एम ओ क्यू एन, ये ऐसे बना हुआ है एम क्यू एन ओ, यहाँ पर ये लाइन क्या है, ये डायगोनल्स है, और ये देखिए यहाँ पर ये इसके इक्वल है, यानी डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये इक्वल है ना। एम एन इज इक्वल्स टू एल एन आ गया, यानी डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब देखिए यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में एस क्यू आर पे देखते हैं, एस क्यू आर में यहाँ पर देखिए, इसको बना ले बाहर, ये है एस आर क्यू, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एन है, और एन कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, आ रहा है समझ में ये। और देखिए पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एस ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एस क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये लाइन मिल रही है तो ये इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये लाइन देखिए, ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे तो ये लाइन
इसके हाफ और पैरेलल हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर मान लीजिए एस आर की हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, ये पूरा एस आर अगर 2a है, ठीक, ये भी पी क्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पूरा 2a, ये भी पूरा 2a, और ये मिड पॉइंट है तो ये a, ये भी a। ये आया समझ में? ये पूरा हमारा अगर 2b है, ये भी क्या हो जाएगा 2b। अब ये n मिड पॉइंट है तो ये भी b, ये भी b, ये हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में लिख लेते हैं, mq की वैल्यू आ गई है, qn की वैल्यू आ गई b, ये चीज आया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर on क्या आ गया, हाफ ऑफ एस आर, ये चीज आ गया। on क्या आ गया, हाफ ऑफ एस आर। तो एस आर कितना है, पूरा 2a है, यहाँ 2a कर देंगे, ये है on, 2 कैंसिल, on की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, on की वैल्यू a, on की वैल्यू a, ये चीज आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पर किया सेम इस वाले ट्रायंगल में एस पी क्यू वाले ट्रायंगल में भी कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए एस पी पी एस क्यू में ये है पी एस और क्यू, दोनों का मिड पॉइंट है एम, और ये एम कहाँ मिल रहा है, एल पर। ये मिड पॉइंट है, हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे थे, हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एम मिड पॉइंट है, और एम किससे जुड़ा हुआ है, ओ से, एम ओ से जुड़ा हुआ है। ओ भी मिड पॉइंट है एस क्यू का, पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, एम भी मिड पॉइंट है, ओ भी मिड पॉइंट है, ओ भी मिड पॉइंट है ना। देखिए किसका मिड पॉइंट है, एस क्यू का मिड पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना, ये मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट दोनों को जोड़ेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और आधी है, ये 2b है तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ना, एम ओ एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो एम ओ एन क्यू को देखिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है, देखिए ना, ये भी है, ये भी, और क्या है, ये इसके पैरेलल, यानी ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये पूरा इसके पैरेलल, समझ में आ रहा है ना। ये तो पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम से, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सेम इसी तरीके से इधर भी, यहाँ क्या हुआ, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गए और डायगोनल भी बाइसेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। आया समझ में, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका ये वाला सॉल्व करेंगे। हो गया ये, देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, इसको रफ कर दें। पी क्यू है 8 सेंटीमीटर और पी एस कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ एम ओ एन क्यू। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम। एम ओ एन क्यू यानी एम ओ प्लस क्यू एम प्लस क्यू एन प्लस ओ एन, सारी साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से कि ये कितना है, ए है। अगर ये पूरा 2a है तो ये कितना हो गया, उसका आधा। ये पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो उसका आधा 4 सेंटीमीटर। एम क्यू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और पी एस यहाँ 6 सेंटीमीटर है। पी एस ये पूरा अगर 2b है तो ये b, ये पूरा ये क्या है, आधा है। ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा 3 सेंटीमीटर। तो एम ओ क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। और क्यू एन क्या आ जाएगा, देखिए क्यू एन और एम ओ इक्वल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3। उसी तरीके से एम क्यू इज इक्वल्स टू एन, ये ए ये भी ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। 4 4 8
3 3 6, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट M, BC का मिड पॉइंट N है। P इज अ पॉइंट ऑन AC, AC पर एक P पॉइंट है, सच दैट PN इज परपेंडिकुलर टू AB। PN AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है कि PMBN इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूविंग दिखानी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, वही हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल AB और C में देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC, BC का मिड पॉइंट N है, N से एक लाइन मिला रहे हैं P तक और ये इसके क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हमारा मिड पॉइंट, ये दोनों लाइन पैरेलल, P क्या हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रायंगल के एक तरफ मिड पॉइंट हो, ये दो लाइन पैरेलल हो, तो इधर भी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से क्या आया कि AP इज इक्वल्स टू PC, AP इज इक्वल्स टू PC, P भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये चीज आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट्स जोड़ने वाली लाइन इसके पैरेलल और क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो PN इज हाफ ऑफ AB, PN क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा। PN क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, ये चीज आया। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ABC को ही, ABC। अब AB का मिड पॉइंट M है और ये अभी हमने निकाला P भी क्या है, मिड पॉइंट है, M भी मिड पॉइंट, P भी मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो PM भी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ BC। ये चीज आया समझ में, ये इसके पैरेलल और हाफ हो गई। अब यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, हमें क्या दिखाना हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, दोनों चीज दिखाना है। पैरेलल हो गई। अब देखिए यहाँ से अगर हम लेट करते हैं, AB मान लीजिए 2A है उसकी वैल्यू, BC मान लीजिए 2B है और AC मान लीजिए 2C। ये हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। AB अगर 2B है तो PN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ये क्या है 2A, 2 2 कैंसिल, PN क्या हो गया, PN की वैल्यू क्या हो गई, A हो गई, PN की वैल्यू A। अब PM इज हाफ ऑफ BC, तो BC की जगह रखते हैं हम क्या, 2B, 2 2 कैंसिल, क्या आया PM क्या आया, B आया, PM ये क्या आया हमारा, B आया। अब BC पूरा कितना है, 2B है, BC कितना है पूरा, 2B, ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा B, ये भी B, ये पूरा 2A है, ये A, ये A। अब सिर्फ इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखिए, P N B और M को, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, इसलिए PMBN क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD। AB, BC, CD और AD के मिड पॉइंट हैं, इसका मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट
ऐसे। व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज PQRS? PQRS एक कैसा फिगर है, मतलब ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, स्क्वायर है, ये क्या है? हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस। देखिए प्रूव करते हैं इसको। ये रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल्स को जोड़ते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल। हम पहले यहाँ पर ही देख लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD ये है, यहाँ पर A, B और D। AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, और AD का मिड पॉइंट S है। दो मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं, ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को हम जब जोड़ते हैं तो वो लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाती है। तो यहाँ से क्या आया, SP इज हाफ ऑफ BD, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए DBC में, DBC में सेम ऐसे ही बनेगा, CBD, इसका मिड पॉइंट है Q और DC का मिड पॉइंट है R। दो मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी, तो QR क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BD। ये चीज आ गया। अब यहाँ से देखिए ये हाफ ऑफ BD, ये भी हाफ ऑफ BD, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इन दोनों इक्वेशन से क्या आया कि SP इज इक्वल टू QR। क्या आया कि SP और QR क्या है, इक्वल है। यह है समझ में। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको रफ कर दें। ये डायगोनल देखिए AC डायगोनल। अब इस डायगोनल कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC और ADC। तो ABC पहले ट्रायंगल देख लेंगे, ये है ABC। AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q है। दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी। PQ इज हाफ ऑफ AC, ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल ADC, सिमिलरली जैसे हमने ये किया है सेम तरीके से यहाँ पर भी है। ADC है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो ये इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी। SR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ये चीज आया, ये चीज आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, यहाँ से क्या आ गया, PQ इज इक्वल्स टू SR, PQ इज इक्वल्स टू SR आ गया। ये चीज आया समझ में। और यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD। तो BD की जगह AC लिख सकते हैं, AC की जगह BD। तो यहाँ पर इसे BD भी लिख सकते हैं, AC को हटाकर क्या लिख सकते हैं, BD भी। अब यहाँ से BD इज इक्वल्स टू दिस, BD इज इक्वल्स टू ये, BD इज इक्वल्स टू ये, BD इज, यानी सब के सब किसके इक्वल है, हाफ BD के। तो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आया कि सब SP इज इक्वल्स टू QR है, इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू SR। ये चीज हो गया। यहाँ से क्या आया कि सारी साइड इस ये PQRS की सारी साइड क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। क्या आया यहाँ से, सारी साइड, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये क्या है, सारी की सारी साइड इक्वल है। ये चीज आया। अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती। दूसरा पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता। क्या बचा हमारा,
रोम्बस और स्क्वायर। क्या बचा? रोम्बस और स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों में से या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये PQRS, इसमें या स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस, तो यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर में देखिए उसके सारे डायगोनल्स, 2 ही डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इस रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हम डायगोनल बना लेते हैं। PQRS का डायगोनल, ये कॉर्नर, उसका अपोजिट ये हमारा हो गया और SQ हो गया। अब यहाँ से देखिएगा SQ, ये एक डायगोनल, PR, ये एक डायगोनल। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा? ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ये हो गया और इनके मिड पॉइंट्स है ये। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन जितनी ये है, ये उतनी ही ये है। ये चीज आ रहा है समझ में? D इज इक्वल्स टू PR, उसकी लेंथ कितनी होगी? जितनी ये है उतनी ये है। यही हो गया। तो यहाँ से देखिए AD और PR क्या है? इक्वल हो गया। आया समझ में? यहाँ से AD इज इक्वल्स टू PR, यहाँ लिख देंगे AD इज इक्वल्स टू PR, ये हो गया। और ये वाली लाइन अगर देखें, ये वाला, तो ये जितना ये इतना ये समझ में आ रहा है? AB इज इक्वल्स टू SQ, AB इज इक्वल्स टू SQ, ये चीज आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या AD और AB सेम है? AD और AB सेम है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं, यानी AB इज इक्वल्स टू DC है और AD इज इक्वल्स टू BC होगा। लेकिन AB और AD सेम नहीं होंगे। रेक्टेंगल में सारी साइड सेम नहीं होती है, अपोजिट साइड सेम होता है। AB DC के इक्वल हो जाएगा, AD BC के इक्वल हो जाएगा। तो AD और AB इक्वल है? नहीं इक्वल। तो AD और AB इक्वल नहीं है, तो PR और SQ कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये PR यानी AD, SQ यानी AB। जब AD और AB इक्वल नहीं है तो PR और SQ भी इक्वल नहीं होंगे। ये चीज आए समझ में? अब यहाँ से क्या आ रहा है? हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये स्क्वायर हो या रोम्बस हो। अब इन दोनों में देखिए डायगोनल दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के डायगोनल अलग अलग हैं। और ये किस में होता है? रोम्बस में होता है। रोम्बस में क्या होता है? उसके डायगोनल्स अलग अलग होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यहाँ क्या है? डायगोनल अलग अलग आ गया, यानी PQRS हमारा क्या है? रोम्बस है। समझ में आया ये चीज? PQRS क्या है? ये है हमारा रोम्बस। ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या है? इफ AB इज इक्वल्स टू 32, अगर AB 32 है एंड BC इज इक्वल्स टू 24, BC कितना है? 24 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQRS। क्या करना है हमें? PQRS का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए यहां से क्या आ गया कि सारी साइड उसकी सेम है, और यहां से क्या आ रहा है? इसको देखिए, PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ये है PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? डायगोनल निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या क्या है? सारी साइड उसकी सेम है। दूसरी चीज ये है हमारा रेक्टेंगल, A B C और D, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया डायगोनल। और रेक्टेंगल में उसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री बन गया। अब
देखिए यहाँ से हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, ए बी की। ए बी कितना है 32, ये 32 तो ये भी 32, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होते हैं। और ए डी कितना है, बी सी 24 है, तो ए डी भी कितना हो जाएगा 24, क्योंकि अपोजिट साइड सेम, यहाँ पर ये दोनों सेम। अब ये ट्रायंगल ए डी सी, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, किसमें लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री हो। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आ गया, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी सी क्या है 32 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है 24 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे आ जाएगा क्या, 32 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आ गया 4 2 और 1024, ये आ गया। और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 से 16 और ये 2 4 4 2 जा 2 जा 16 6 7 5 यानी 576, ये हो गया। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 4 10 1 7 8 9 10 1 5 6 और 1, क्या आ गया 1600। AC का स्क्वायर आ गया 1600, ये हो गया। अब ये स्क्वायर है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में हो गया। 1600 को क्या लिखेंगे हम, 4 इंटू 4 10 इंटू 10, 4 4 है 16, 16 इंटू 100 1600, ये हो गया। बाहर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, इससे क्या बाहर जाएगा, इससे जाएगा 4 और इससे जाएगा 10, तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर, ये आ गया 40 सेंटीमीटर। ये चीज़ आ रहा है समझ में, AC कितना हो गया 40 सेंटीमीटर आया ये। अब देखिए ये AC हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, और AC और BD दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो BD क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। AC भी 40 और BD भी 40। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए जब हम ये फाइंड कर रहे थे कि ये कौन सा फिगर है, वहां पर क्या क्या आया था, वहां पर था, इसको रफ कर देते हैं, वहां पर था कि ये PQ इज हाफ ऑफ PQ, किसका आधा, हम सिर्फ एक अगर निकाल ले, और यहाँ से पता है कि सारी साइड सेम है, अगर हम सिर्फ एक साइड निकाल ले रोम्बस की तो हम सारी साइड निकाल सकते हैं। अब देखिए PQ है, ये कौन है, डायगोनल। अब इस ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में ये है, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी हो जाएगी। PQ क्या हो गया, हाफ ऑफ AC हो गया, और AC की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला 40 सेंटीमीटर, क्या आ गया 40 सेंटीमीटर, 2 2 कैंसिल, PQ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये आया। PQ की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी रोम्बस है तो सारी साइड इसकी सेम हो जाएंगे, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड यानी PQ कितना है 20 प्लस QR, ये भी कितना हो जाएगा 20, SR ये भी कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, सबको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ये है हमारा आंसर। समझ में आया, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो यहाँ पर सारी साइड को ऐड करेंगे, एक साइड हम निकाल लेंगे, एक साइड आ गई 20 सेंटीमीटर, और इसमें सारी साइड सेम है, ये 20 20 20 सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन,
नोट कर लीजिए इसको। फिर हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। M और N मिड पॉइंट है AB और AC के। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, BC पर P एक पॉइंट है। प्रूव दैट MN बाइसेक्ट्स AP। क्या प्रूव करना है कि MN जो है ये AP को बाइसेक्ट कर रहा है। AP को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AP को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। MN AP को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या निकालना है हमें? AO इज इक्वल्स टू OP। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? MN बाइसेक्ट कर रहा है AP को, यानी जो MN ये लाइन है, ये लाइन AP को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये लाइन कहाँ मिल रही है? O पर। O से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी AO इज इक्वल्स टू OP। ये हमें प्रूव करना है। चलिए यहाँ देखिए, हम डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC का। ये है A, B और C। AB का मिड पॉइंट है M, AC का मिड पॉइंट है N। दो मिड पॉइंट्स को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी। MN is parallel to BC by midpoint theorem. MN is parallel to BC and MN is half of BC. MN BC का आधा है और पैरेलल है। ये चीज आए समझ में? बाय मिडपॉइंट थ्योरम। अब देखिए इसी लाइन पर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। यह है समझ में? ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब देखिए एक और ट्रायंगल बन रहा है ABP। इसको बनाते हैं AB और P। AB का मिड पॉइंट है M और ये दोनों लाइन यहाँ O से जुड़ रही हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी हमने प्रूव किया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में ABP एक तरफ मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो तो यहाँ क्या लग जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? ये पॉइंट मिड पॉइंट हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, तो जहाँ पर ये लाइन जाती है यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि O भी हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। अब O मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से क्या हुआ? AO इज इक्वल्स टू OP। O क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट हो गया यानी AO इज इक्वल्स टू OP। ये चीज आ गया, AO इज इक्वल्स टू OP। अब यहाँ हमें यही प्रूव करना था कि AO इज इक्वल्स टू OP प्रूव हो जाए। ये हो गया। अब देखिए ये लाइन स्ट्रेट जा रही है यहाँ तक, तो ये लाइन इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर दी। MN बाइसेक्ट AP। समझ में आया? ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। देखिए ये था हमारा लास्ट 8 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 रेक्टिलिनियर फिगर्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।